सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम अगेन माय डियर स्टूडेंट्स एट गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी। जैसे आप लोगों ने देखा पिछली सीरीज़ में हम लोग नंबर सिस्टम का हमारा पूरा कंसर्न चलता हुआ आ रहा है। आज की क्लास में हम लोग फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे कि किस तरह से फैक्टर थ्योरम पर क्वेश्चन अरेंज होते हैं, किस तरह से फैक्टर थ्योरम पे क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करने पड़ते हैं। आइए बच्चों हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं। हम लोग समय व्यर्थ बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए देखो फैक्टर थ्योरम पर क्या होता है, आपको एक नंबर दिया होगा स्पेसिफिक। सबसे पहली बात, किसी ना किसी नंबर के तो फैक्टर निकलेंगे और ये याद रखिएगा फैक्टर जो भी होते हैं वो सब प्राइम फैक्टर्स में होते हैं, ये बात भी याद रखिएगा। तो हम लोग फैक्टर के फॉर्म को इस तरह से अरेंज कर लेंगे। मान लीजिए एक वैल्यू x है तो x रेज टू पावर a इंटू में y रेज टू पावर b इंटू में z रेज टू पावर c और एच शोन चलते जा सकते हैं। हम लोग मान के चलते हैं एक्स वाई जेड प्राइम है और सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 होता है। अगर कोई इवन नंबर है तो वहाँ 2 का मल्टीपल होना कंपलसरी है, तो x को हम एज अ कंसीडर करेंगे यहाँ पर इवन नंबर लाइक 2। अब 3 सवाल बनते हैं यहाँ से। सबसे पहले बनते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बनते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका, जो पावर होगी बच्चों आप उसमें 1 ऐड कीजिए, नेक्स्ट पावर में भी आप 1 ऐड कीजिएगा, देन उससे भी नेक्स्ट पावर में आप 1 ऐड कर मल्टीप्लाई कराइएगा तो आपका आंसर आएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। अगर सवाल करता है कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, अब नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स की जब भी बात करेंगे तो सिर्फ पावर आएगी a, बाकी प्रोसेस सेम रहेगा बच्चों, b+1 देन c+1। अगर हम बात करें नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स की, मार्कर चेंज कर देता हूं मैं एक बार। नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ आप ओड वैल्यूज लेंगे b+1 और c+1, और ये a b c का ओड से कोई लेना देना नहीं है। x को कंसीडर करेंगे एज ए 2, बाकी ये रहेंगे ओड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिजाइन करेंगे टू फाइंड द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। चलिए हम इसी वो एग्जांपल लेते हैं, फिर यहाँ पर हम आंसर निकाल के देते हैं। चलो एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिखता हूँ, कोई भी एक क्वेश्चन ले लो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं मैं तुम लोगों के लिए, 60 लेता हूं। चलो पहले मैं इसको सिखाता हूं। पहले आप क्या करो, इसके सारे फैक्टर्स लिख लीजिए यहाँ पर। जैसे इसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, ऐसी वो सारी वैल्यूज जो 60 को डिवाइड कर सकती है, या वो सारी वैल्यूज जिनसे 60 भाग हो सकता है, वो वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 एंड 60, ठीक है। यही वो सारी वैल्यूज है जिनसे 60 भाग हो सकता है। काउंट करो बेटा एक बारी, तो ये हमारे पास टोटल बनती हैं 4 4 8 और 4 12, ठीक है। अब ये तो कोई ज़रूरी नहीं है ना कि हमें सारी वैल्यूज हमें पता ही हो, कोई बड़ी वैल्यू भी आ सकती है, कोई बड़ा नंबर भी आ सकता है, तो उनके सारे फैक्टर्स थोड़ी ना पता होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को अब हम सॉल्व कैसे करते हैं, छोटे से एग्जाम्पल से ही देखते हैं। हमने क्या करना है, 60 को यहाँ लिखना है, 2 30 then again 2 15 3 and then 5। हमने देखा, अगर मैं यहाँ इसको सॉल्व करके दिखूं, 60 एक नंबर है मेरे पास जिसमें 2 बार आया है और 3 एक बार आया है और 5 भी एक बार आया है। और अब मुझे ये सबके आंसर्स देने हैं, ठीक है बच्चों, कि हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स पता लगाने, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स पता लगाने और नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स पता लगाने। हमने पूरे के पूरे क्वेश्चन को इस फॉर्म में डिजाइन कर लिया। अब जो a की वैल्यू है वो 2 है, क्योंकि ये x हमारा 2 आ गया, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 1 है। आइए बच्चों, तो यहाँ 2 + 1 3, 1 + 1 2, 1 + 1 2, 4 4 3 12। देखिए खुद चेक कर लीजिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ये भी 12 थे, उस फॉर्मेट से भी 12 भी आया। इवन फैक्टर की अगर बात करें तो सिर्फ ये 2 उठाएंगे, 1 + 1 2, 1 + 1 2, 8 काउंट करते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इजी है।
हम बात करते हैं ओड फैक्टर्स की बेटा। जब हम ओड फैक्टर्स की बात करते हैं तो पावर सिर्फ ओड की कैलकुलेट करनी है, उन्हीं को हमें कंसीडर करना है और किसी वैल्यू को हमें कंसीडर नहीं करना है। तो 1 + 1 2, 1 + 1 2, तो बच्चों वैल्यू रही क्या 4। तो देखिएगा, आपने देखा छोटा सा क्वेश्चन था, इस तरह के फैक्टर्स बनाकर भी हम कर सकते हैं और हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट हमें करना वैसे ही है क्योंकि अगर वैल्यू बड़ी हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। मान लो इसी में मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और लिख देता हूं, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। मान लीजिए मैं यहां पर 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1 लिखकर मैंने एक वैल्यू बना ली। हम चेक कर लेते हैं, बता देता हूं मैं क्या है। 8 × 5 = 40, 40 × 9 = 360। अगर संख्या 360 है तो फैक्टर तो यही बनने हैं ना बेटा। अब देखो इजी है, हमें बताने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। 3 + 1 4, 2 + 1 3, 1 + 1 2, 4 × 3 12, 2 × 24। इवन की बात करूंगा तो सिर्फ 3 आएगा। 2 + 1 3, 1 + 1 2, 9 2 = 18। ठीक है, एक एक चीज को बड़े ध्यान से कंसीडर करो। अब हम बात करते हैं ओड फैक्टर्स की, तो हमें 2 वाली वैल्यू से कोई लेना देना नहीं, हम उसको छोड़ देंगे, सिर्फ 2 लेंगे। 2 + 1 3, 1 + 1 2, नाउ 6। खुद भी चेक कर सकते हो, ओड प्लस इवन का सम जो इवन प्लस ओड का सम जो होगा वो टोटल फैक्टर बनेगा 24। तो इस तरह से देखा आप लोगों ने कि हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। मान ले हम एक वैल्यू लिखते हैं, एक ऐसी वैल्यू लिखते हैं, देखिएगा जरा मैं वैल्यू लिखता हूं। मैंने एक वैल्यू लिखी है बच्चों, कुछ भी लिखते हैं हम, 545। मैं कहता हूं इसके फैक्टर्स बताने। अब ये है ओड नंबर, ओड नंबर में कभी भी इवन फैक्टर नहीं हो सकता, ये कंपलसरी है। तो इसका मतलब यहां पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स और ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स दोनों सेम होंगे। तो बताइए कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। 5 0 9, बस खत्म, और किसी से जाएगा ही नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास इसके 2 ही तो फैक्टर बने बस। तो 545 के हमारे पास 2 ही फैक्टर बने, 5 की पावर 1 और 109 की पावर 1। तो अब आप खुद ही चेक करके देख लो, इसमें तो हमें कुछ कर ही भी नहीं कुछ भी नहीं कर सकते भैया। ठीक है, 545 है, ठीक है, और हमारे पास पावर 1 है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स भी इसके 2 हैं। एक ये खुद 545 हो ही जाएगा। ठीक है, एक वैल्यू 1 हो जाएगी। ध्यान से समझना, अब बच्चा कई बार सोचता है सर इसके तो 2 ही आंसर तो हुए, बट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग 4 आ रहा है। भैया नहीं, 1 + 1 2, 1 + 1 2, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बनते हैं 4। भाई 1 भी तो है, 5 भी है, 109 भी है और 545 खुद भी तो है। अब चेक कर लो, 4 बने ना। चलिए, अब इसी तरह से जैसे हमने फैक्टर्स को देखा, उसी तरह से एक कंसेप्ट बेटे फैक्टर्स के सम का भी होता है। तो हम बात करते हैं सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स और सम ऑफ ओड फैक्टर्स। अब सम निकालने का जो जरिया है वो बड़ा डिफरेंट तरीका है। हम इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, या इससे पहले छोटा क्वेश्चन लिख लेते हैं कोई। ठीक है, मान लो हमने टर्म ली बेटा 120, मैं करके दिखाता हूँ पूरा। 60 आएगा मेरे बच्चों, 30 आएगा, 15 आएगा। ठीक है बेटा, तो 120 बना, 2 की पावर 3 और 5 × 3। ठीक है, तो उनकी पावर 1 1 है। अब जो सम निकालने का जो जरिया है वो बड़ा डिफरेंट जरिया होता है। पहली बात, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स की, मैं इसको रब कर देता हूँ। पहले 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 तक जाएगा। 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 तक जाएगा, फिर 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 तक आएगा। देखो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का एक डिफरेंट तरीका भी होता है। ठीक है,
जिसको कि हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्मेट से भी निकाल सकते थे, ध्यान से समझना, ठीक है, उससे भी हम निकाल सकते थे ठीक है। वो सिंपल फॉर्मूला था r⁻n−1/r−1 होता है, उसमें इतना पंगा लेने की जरूरत नहीं होती है नंबर ऑफ टर्म्स में, बट वो सिर्फ फॉलो होता है सिर्फ सम ऑफ ऑल फैक्टर्स पर। बट अगर इवन फैक्टर और ओड फैक्टर की बात आ जाए तो वो मेथड ही साइड हो जाता है, क्योंकि वहाँ हमें एलिमिनेट करनी होती हैं कुछ वैल्यूज़। ये कंप्लीट जब आप सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 3 8 होता है, मैं लिख देता हूँ फिर भी तुम्हारे लिए, 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है और 8 होता है, 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5 होता है, 3 की पावर 0 1 3 और 1। अब आप इसको टोटल कर लीजिए बेटा, 8 और 2 10 और 4 14 और 1 15, 15 गुना में 6 गुना में 4, 15 6 90, 90 और 360। दैट मीन 120 के जो फैक्टर्स बनेंगे उनका टोटल जो है 360 है। अब हम माइंड लगाते हैं 120 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, तो देखो 1 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 देन 127। चेक करो कितने सारे फैक्टर्स होते हैं। अब क्या मैं इन सबको जोड़ने बैठूंगा? अगर मैं इन सबको जोड़ने बैठूंगा तो टाइम लग जाएगा, और टाइम लगेगा तो पेपर छूट जाएगा, पेपर छूट जाएगा तो नौकरी छूट जाएगी, नौकरी छूट जाएगी तो सब कुछ छूट जाएगा। अरे ऐसा हम होने नहीं देंगे, नौकरी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। चलिए अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं बात करता सम ऑफ इवन फैक्टर्स की, तो बड़ा इजी था क्वेश्चन। 120 था, 2 की पावर 3 था, 3 की पावर 3 और ये था 5। हमने जब लिखा तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, ध्यान से सुनिएगा, 2 की पावर 2 और प्लस 2 की पावर 3, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 और 5 की 1, 0 से स्टार्ट कर कर हमें पावर तक जाना है। ये तो हुआ टोटल फैक्टर्स के लिए। जब इवन फैक्टर्स की बात करेंगे तो सिर्फ सम ऑफ द इवन फैक्टर्स की बात करेंगे तो बेटा सिर्फ ये वाला फॉर्मेट यूज हो जाएगा। हम लोग 2⁻0 को हटा देंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो सम ऑफ द इवन फैक्टर्स आ जाएगा। अगर बात आती है सम ऑफ ओड फैक्टर्स की तो हम इसको भी हटा देंगे और सिर्फ इन दो को कैलकुलेट करेंगे तो सम ऑफ ओड फैक्टर्स आ जाएगा। आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी। हमने क्या क्या फाइंड आउट किया यहाँ पर? नंबर, हाउ टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, हाउ टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, हाउ टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर, देन अगेन हाउ टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स एंड सम ऑफ ऑल ओड फैक्टर्स। चलिए बच्चों, आज की वीडियो के लिए काफ़ी है। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ, एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। आप लोगों से फिर हम मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।